विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें विश्वास और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब इस बंधन में दरार आती है तो रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। यह कहानी एक ऐसे जोड़े की है जहां पति विदेश में काम करता है और पत्नी घर पर अकेली रहती है, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में अविश्वास और धोखे की दरारें आ जाती है। रवि और सुषमा की शादी को 5 साल हो चुके हैं। रवि एक मेहनती व्यक्ति था जो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के लिए विदेश में काम करता था। वह हर महीने घर पैसे भेजता और जब भी उसे छुट्टियां मिलती वह सुषमा से मिलने भारत आता। दोनों का रिश्ता शुरू में बहुत प्यार भरा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दूरियों ने उनके रिश्ते पर असर डालना शुरू कर दिया। सुषमा शुरू में अकेलेपन से लड़ने की कोशिश करती रहती, लेकिन धीरे धीरे वह उदास और तनावग्रस्त महसूस करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अमित से हुई, जो उसके पड़ोस में ही रहता था। अमित सुषमा से अक्सर बातें करने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। सुषमा ने खुद को अमित के साथ सहज महसूस किया क्योंकि उसे वह भावनात्मक सहारा मिल रहा था जो रवि की गैर मौजूदगी में उसे नहीं मिल पाता था। रवि को जब भी सुषमा से बात करने का मौका मिलता वह उसकी खैरियत पूछता, लेकिन उसे सुषमा की बातों में एक अलग तरह की उदासीनता महसूस होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर सुषमा उससे इतनी दूर क्यों हो रही है। रवि ने कई बार सुषमा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन सुषमा हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन रवि को अपने एक दोस्त से यह सुनने को मिला कि सुषमा को अक्सर अमित के साथ देखा जाता है। रवि का दिल टूट गया। उसने सुषमा से इस बारे में सीधे सवाल किया, लेकिन सुषमा ने पहले तो इसे नकार दिया, फिर धीरे धीरे सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने रवि को बताया कि वह अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से वह अमित के करीब आ गई। रवि के लिए यह सुनना बहुत ही दर्दनाक था। उसने सुषमा से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए और हमारे भविष्य के लिए विदेश में संघर्ष किया, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। सुषमा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने अकेलेपन और कमजोरियों में फंस गई थी। मुझे माफ़ कर दो। रवि ने कुछ समय के लिए खुद को संभाला और फिर सुषमा से कहा, धोखा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। हमारे रिश्ते की बुनियाद विश्वास थी और अब वह टूट चुका है। दोनों ने कुछ समय तक अलग रहने का फैसला किया ताकि उन्हें यह समझने का मौका मिल सके कि वे इस रिश्ते को आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। रवि ने अपने अंदर के गुस्से और दुख से बाहर निकलने के लिए समय लिया और सुषमा ने अपनी गलती को समझकर खुद को सुधारा। रवि और सुषमा का रिश्ता इस धोखे की वजह से पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन दोनों ने इससे बहुत कुछ सीखा। सुषमा ने महसूस किया कि किसी के साथ भावनात्मक तौर पर जुड़ने से पहले यह सोचना जरूरी है कि एक पल का सुख कहीं एक स्थायी नुकसान न बना दे। रवि ने भी यह समझा कि रिश्तों के लिए भौतिक दूरी नहीं बल्कि भावनात्मक दूरी भी मायने रखती है। धोखा किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है, चाहे वह कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। रिश्तों में विश्वास, ईमानदारी और खुला संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आपको अपने साथी की भावनाओं और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार ना डाले। धन्यवाद। अगली कहानी में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।